हमारे साथ ललित अंबरदार जुड़ चुके हैं। ललित अंबर साहब, सूबे की सियासत में अब क्या चल रहा है? अब हालात ये हो गए हैं क्या कि अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया जाएगा, और किया जाएगा तो फिर किस मानसिकता के तहत? देखिए, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले से मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ, वो मैं मेंटेन करता हूं कि क्यों हम इस ट्रैप पे फंस गए। जमहूरियत, डेमोक्रेसी और कश्मीरियत के नाम पे हमें इलेक्शन करना है। क्या जरूरी था? हमारे कैसे हालात थे जो हमें इलेक्शन करने के लिए? पहले भी तो हुआ था, 90 के दशक में 6 साल इलेक्शन नहीं हुए थे, कौन सा पहाड़ टूट गया था? अभी जब आपको मालूम है आने वाले दिनों में जिस प्रकार से वहां पे कश्मीर के अंदर कॉम्पिटिटिव इस्लामिज्म अपीसमेंट की जो बयानी हो रही है, वहां पे आने वाले दिनों में आप ये शौक मत हो जाएगा कि पाकिस्तान का नारा भी लगेगा वहां पे। क्योंकि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनका जो पिछली वाली लोकसभा के अंदर बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ना, दिल्ली में बैठा हुआ था लोकसभा का मेंबर, वो जम्मू कश्मीर असेंबली का मेंबर रह चुका है, स्पीकर भी रह चुका है। तो लाइव जम्मू कश्मीर असेंबली में उसने नारा लगाया था, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बाहर आके पत्रकार ने पूछा भी आपने क्यों ऐसा किया? बोला मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से भी इनका रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है, और कश्मीर के अंदर जहादियों के साथ भी इनका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है। और आने वाले दिनों में ये कॉम्पिटिटिवनेस होगी। जो कल राहुल गांधी ने वहां पे रामबन में जो बोला कि बाहर के लोग आएंगे तुम्हारी नौकरी ले जाएंगे, वो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार कहता है। एक इलाके के जो ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड हैं, इस्लामिक सोसाइटी है वो, वहां पे उनको उकसा रहे हो कि बाकी भारत के 2 लोग आएंगे तुम्हारी नौकरी ले जाएंगे। क्या वो अपने आप को दावेदार मानता है प्रधानमंत्री का? इतनी सेंसिटिव जगह है जहां पे हर बात, मैं समझता हूं कि अगर तुम लोग इलेक्शन जा रहे हो, अगर तुम्हारे देश हित तुम्हारे दिल में है तो हर बात तोल के बोलोगे। नहीं तो मैं देख रहा हूं सर, 8 अक्टूबर के बाद कश्मीर के अंदर या उससे पहले कियोस्क शुरू होने वाला है। एंड भारत के लिए ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं है। आपका बांग्लादेश में हमारी प्रॉब्लम हो रही है, मणिपुर में बढ़ रहा है। मैंने सुना अभी हवाला दिया गया था कि अमेरिका की जो इंटरफ्रेंस हो रही है, जो बार बार लोगों से मिलना ठीक है, लेकिन किस उद्देश्य से मिल रहे हैं, किस प्रकार से लोग उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। अगर हिंदुस्तान के अंदर कियोस्क करने की जरूरत है इनको, तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए हम लोगों को राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी को याद करना पड़ा। सुनिए, मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये सब लोग जो ये वहां पे जो जज्बात, इस्लामिक जज्बात उड़ाने की बात कर रहे हैं, इन सबको पूछो, कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद के सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू हैं। इनकी जुबान में कभी आता है कि वो रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर जो कश्मीर के अंदर खुला घूम रहे हैं, इस बार ललित अंबरदार दो सुनहरी तस्वीर जरूर आ रही हैं, नहीं होनी चाहिए। 2 कश्मीरी विस्थापित जो कि को रिहेबिलिटेट करेंगे, 90 के दशक में कश्मीर छोड़कर जिनके परिवार को जाना पड़ा, दिल्ली के साथ दूरी करेंगे जी ललित जी, वो वापस घाटी में लौट चुके हैं, और 2 अलग अलग जगह से 2 महिलाएं जो कश्मीरी हिंदू रही थी, विस्थापित हुई, वो चुनाव लड़ रही हैं। इस मुद्दे पर मैं आऊं, लेकिन सरदार आरपी सिंह, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि इस बीच में बीजेपी खुद को कहां पा रही है? आप लोग अलग अलग कल मैनिफेस्टो में वायदे कर देते हैं, कह देते हैं कि 370 वापस नहीं आएगा, नौकरियों की बातें कर दी जाती हैं, पैसे देने की बातें कर दी सालाना तौर पर, क्या यहीं तक सीमित है? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है आनंद की, दोनों का आप मैनिफेस्टो का फ़र्क समझ लीजिए। हम नया कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर को प्री 1953 में ले जाना चाहते हैं, बड़ा स्पष्ट है। उनके लिए वहाँ पर कश्मीर में प्रधानमंत्री होना चाहिए, झंडा अलग होना चाहिए, कश्मीर का अलग से मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होना चाहिए। और ये उनकी सोच है। और ये नहीं है कि यही मात्र सोच है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम ऑटोनॉमी, मतलब प्री 1953 स्टेटस ही नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम जो आतंकी हैं उनके परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, ये उनके एजेंडा में है। ये भी कह रहे हैं कि हम सब पत्थरबाजों को छोड़ेंगे। आज से 2 साल पहले 1352 घटनाएं हुई थी, पत्थरबाजी 2 साल से शून्य है। अब वापस वह वैसा मोड़ खड़ा करना चाहते हैं। असल में क्या है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी, ये तीनों एक भाषा बोल रहे हैं। आज उमर अब्दुल्ला ने बोला अफजल के कारण से शर्मिंदगी हो रही है उनको कि अफजल को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। थोड़े दिन, आज से कुछ साल पहले राहुल गांधी इन लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते दिखते थे जहां कहा जा रहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो स्पष्ट है कि ये सोच एक है, एक ही मानसिकता से काम हो रहा है, एक ही स्ट्रैटेजी से काम हो रहा है। एक व्यक्ति कुछ बोलेगा, उसके ऊपर फिर दूसरा व्यक्ति इस बात को आगे बढ़ाएगा।
सरदार आरपी सिंह, राहुल गांधी आपने जाकर उमर कहते हैं अब्दुल्ला कि का नाम भारी- लिया, फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया, महबूबा मुफ्ती आपकी सूची में नहीं रही निशाना साधने को लेकर के। मैं अभी ऐसा आ रहा हूं क्यों? उस पे भी, अभी आ रहा हूं उस पे भी। चुनाव मुझे बाद बयान कुछ अलग पूरा प्लान करते- है? अरे सुन तो लीजिए ना, मैं उस पे भी अरे सुन तो लीजिए अनंत भाई, सुन तो लीजिए। अभी 2 दिन पहले वही कहने जा रहा था अगली बात कि ये सबके सब एक गुपकर गैंग सबके सब एक हैं और ये कंपटीशन कर रहे हैं किससे? जमात के साथ। जो आप कह रहे थे बात, वो बात ठीक है आपकी। और ये अभी 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा जरूरत पड़ेगी तो उनका एक टीवी पे इंटरव्यू है, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो हम चुनाव के बाद पीडीपी से भी समर्थन लेंगे, हमारे रास्ते खोले हुए हैं, हमारे सब अवाम खोले हुए हैं। आप तो लेंगे कि दिखता नहीं है लेंगे कि सर? क्योंकि एक क्या थ्योरी है सोच सरदार आरपी सिंह, एक थ्योरी क्या है कि 2.5 साल सरकार के साथी रहने के बाद अब वापस से सरकार में आने की महत्वाकांक्षाएं जिंदा हैं बीजेपी के अंदर, और इसलिए राम माधव को वापस उनके सन्यासी जीवन राजनीतिक तौर पर जो था वापस ला करके एक्टिव कर दिया गया है। पिछली बार जो एक टीस रह गई थी कि डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा, इस बार पहला टर्म खुद मांगने की तैयारी है। इस बार हम अपने दम पर सीएम बनाएंगे, ये बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। जम्मू के लोग और कश्मीर में भी, घाटी में भी हम डबल डिजिट आएंगे। जम्मू के लोग भरपूर आशीर्वाद देने वाले हैं और हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और आप चाहोगे तो आज से और हफ्ते 10 दिन बाद आपको मैं सीट वाइज ब्यौरा दे दूंगा कि कौन कौन सी सीट पे हम लोग जीतने जा रहे हैं। सरदार तो आरपी जो सिंह, एक सवाल मेरा और बात आपसे, है, उसके बाद मैं चलूंगा रितु चौधरी और संदीप वजीर के पास में। मेरा सवाल सुन लीजिए सर। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि दिल्ली की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से चुनाव को हरवा दिया जाए और बैकएंड सपोर्ट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, वो भी वैसे कैंडिडेट्स जो कि अलगाववाद के समर्थन में रहे हैं। जब फारूक अब्दुल्ला वहां पर हुर्रियत की सपोर्ट मांगते थे तब कौन से अलगाववाद की बात करने के लिए आ गया वो? कल तक तो फारूक अब्दुल्ला जब इलेक्शन लड़े थे उन्होंने कहा था कि हुर्रियत वाले लोगों से मैं समर्थन मांगता हूं। जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के साथ इंक्लूजन है तो कौन सी बात करते हैं? सर में क्या कि मैंने कहा ना, ये सबके सर वहां तो कांग्रेस, स्टैंप है, वो तो आज भी PDP, खुलेआम कर रहे हैं तीनों अफजल गुरु की पार्टियां फांसी की एक मिनट मुखालफत दे दीजिए, कि नहीं होनी एक चाहिए थी, तो उनको कोई अनंत, परेशानी एक नहीं है सेकंड दे अपने दीजिए। स्टैंड से। वो तो आपके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि अलगाववाद को समर्थन करने वाले कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट के तौर पर आप लोग भी खड़ा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने अभी कहा कि कौन लोग बयान दे रहे हैं जो फारूक अब्दुल्ला जो हुर्रियत के समर्थन मांगा था, जिन्होंने चुनाव के लिए और हुर्रियत के समर्थन से चुनाव जीते थे कुल मिलाकर 10,000 वोट के आधार पर। और दूसरी बात, अरे ये तीनों के तीनों पृथकवाद के सीड बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अलगाववाद के बीज बो रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक ले गए कि देश टूटे देश का नुकसान हो। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूमते हैं, वो जहां संविधान का मंदिर है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसके ऊपर गोलियां चलवाने वाले व्यक्ति के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं आज। क्यों नहीं बोलते? एक बयान सुना सुबह से अब तक, एक बयान आया राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी का? नहीं आएगा, क्योंकि वह खुद कहते थे वो उन लोगों के समर्थन यही में सवाल खड़े मैं दिखते थे रितु जो चौधरी कहते से थे था। Z News.